This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं किसी के वीडियो के टाइटल से। तो टाइटल क्या है? ऐसे आया हमारा सिड हमारी लाइफ में इमोशनल। अब अगर कोई इंसान इनके व्लॉग्स पहले से नहीं देखता है तो वो इस टाइटल को पढ़कर क्या सोचेगा? ऐसे आया हमारा सिड हमारी लाइफ में, तो मतलब ऑब्वियसली बच्चे के बारे में तो नहीं सोचेगा ना कि बच्चा कैसे आया हमारी लाइफ में। जैसे सबकी लाइफ में आता है वैसे ही आपकी लाइफ में भी आया। तो आप लोग ये ऐसे टाइटल क्यों डालते हो भैया? हमें तो नहीं समझ आया। तो भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, सेंस ऑफ ह्यूमर तो तगड़ा है, पर किसका? ये टाइटल डाला किसने है? प्रीतो ने या दीदू ने? सोच के बताइएगा। चलो एक बात बताओ, ये व्लॉग किसका था? प्रीतो का। और बनाया किससे गया था? दीदू के कैमरे से। एडिट किससे हुआ था? दीदू के लैपटॉप से। और एडिट किया किसने था? दीदू ने। तो आया समझ में टाइटल किसने डाला? किसके दिमाग की खुराफात है ये? तो अभी अभी आपके दिमाग में एक नाम आया है, उन्होंने ही ये टाइटल डाला है। चल गया पता कौन है वो है मासी। मासी के दिमाग को कौन नहीं जानता? ऐसे ऐसे खुराफाती क्वेश्चन तो उन्हीं के दिमाग में आ सकते हैं कि बच्चा आया तो आया कहाँ से। अब देखो, ये हमें ही फनी नहीं लगा, औरों को भी लगा है, और इस बात का मैं आपको प्रूफ दे दूंगी। पढ़ लो इस कमेंट को। सिड कहाँ से आया? ऑफ कोर्स अक्कू ने दिया है तुम्हें। ये दूसरा कमेंट भी देख लो। दैट्स सो फनी व्हेन शी सेड सिड हमारी ज़िंदगी में कैसे आया। एवरीवन नोज कैसे आया। हा हा हा। तो चलो इस फ़नी टाइटल के रिगार्डिंग मैं एक और कमेंट पढ़ देती हूँ, और अगर आपको और कमेंट्स पढ़ने हैं तो आप इनके व्लॉग में जाइएगा और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जितना दिल करे उतने कमेंट्स पढ़िएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। Prito, Sid came in your life because of Akku. It's common sense. He's the father. Don't understand what you are trying to explain. सब बच्चे ऐसे ही आते हैं. God's blessings and parents' contribution. You should have shared your pregnancy story with the father of the child. He must be feeling really bad watching this. तो आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ये स्टोरी मीन्स बेबी कैसे आया इस दुनिया में, ये स्टोरी प्रीतो को अपनी दीदू के साथ मिलकर बनानी चाहिए थी या अक्कू के साथ? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बनाने की बजाय कि बेबी कैसे आया, वो सब जानते हैं कैसे आया बेबी, अगर वो ये स्टोरी बनाती कि अक्कू उनकी ज़िंदगी में कैसे आए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर स्टोरी होती। चलो अभी तो हमने आपको टाइटल बताया है, अभी जो व्लॉग है उसके अंदर क्या था वो भी तो बताना है। ओके, तो प्रीतो शुरुआत करती हैं कि उनको अपनी प्रेगनेंसी का कैसे पता चला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी का कैसे पता चला? ऑब्वियसली जैसे सबको पता चलता है वैसे प्रीतो को भी पता चल गया, पर ना 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 ना, प्रीतो की स्टोरी थोड़ी सी अलग ही है। तो चलो मैं आप लोगों की प्रीतो की स्टोरी भी बता देती हूँ। प्रीतो का कहना है कि वो एक मॉल में गए हुए थे घूमने के लिए, और वहाँ पर उनको हो जाती है थकान, टायर्ड फील करती हैं वो। तो फिर उनके दिमाग में आता है कि वो टायर्ड फील कर रही हैं तो उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। कुछ भी। अब भाई थकान होने पर कौन प्रेगनेंसी टेस्ट करता है? कोई इनको समझा दो, बता दो ज़रा। चलो जैसा इनको लगा इन्होंने कर लिया, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जब बेबी को इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो इनको कैसा फील हुआ, इन्होंने क्या कहा। प्रीतो बोलती हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनको लगा कि उनकी लाइफ में ये क्या अजीब सी चीज़ आ गई है। तो भाई इनको बताओ, वो अजीब सी चीज़ है ना, उसको हम बच्चा बोलते हैं, वो बेबी होता है जिसको आप अजीब सी चीज़ बोल रही हो, वो आपका खुद का बच्चा है। फिर आगे बढ़ती हैं और बताती हैं कि अब मुझे जब बेबी देखता है, पहचानता है, नोट कीजिएगा बेबी इनको पहचानता है, तो अब वो अपना लगने लग गया है। फिर वो कहती हैं कि अब हमारा बॉन्ड, बेबी और मम्मा का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लग गया है। तो प्रीतो, बेबी 9 मंथ तक आपके टमी में था, बॉन्ड तो तब से ही बनना शुरू हो गया, पर जब बेबी डिलीवरी के बाद बाहर आता है तो आपने उनको कहा अजीब सी चीज़, इसलिए बेबी गुस्सा हो गया। तो बात ऐसी है कि अपनी डिलीवरी स्टोरी को
इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड बनाने के लिए टाइटल भी ऐसा डाल दिया कि जिसको सुनकर हंसी आए, और अब बात भी ऐसी कर रही हैं कि समझ नहीं आ रहा इनको क्या बोलें, कि बच्चा किसी को अपना अजीब कैसे लग सकता है। माँ को तो बच्चे के लिए फीलिंग तब से ही शुरू हो जाती है जब से उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पर भैया उनका ब्लॉग है, उनको पता है पैसे कैसे कमाने हैं। हम अब क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अपनी विचारधारा आपके सामने व्यक्त कर सकते हैं। बाकी वो अपने व्लॉग में बताती हैं कि जब उनको बेबी होता है तो उनकी सिस्टर बहुत खुश होती है, उनकी मम्मी बहुत खुश होती है, उनका भाई बहुत खुश होता है, और तो और दीदू की सास भी बहुत खुश होती है। लेकिन लोगों को कहाँ गुस्सा आता है? लोगों को गुस्सा आता है जब वो अपने मदर इन लॉ के बारे में कुछ नहीं बोलती, सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ नहीं बोलती, या हस्बैंड के लिए नहीं बोलती कि वो कितने एक्साइटेड थे डिलीवरी के टाइम, वो कितनी केयर कर रहे थे डिलीवरी के टाइम में प्रीतो की। पर प्रीतो ने कुछ नहीं बोला और इसीलिए जनता को आया गुस्सा। उन्होंने निकाला गुस्सा कमेंट बॉक्स में, तो हम तो वही पढ़ेंगे, क्योंकि व्लॉग में क्या कहा वो आप उनके व्लॉग में जाके देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, अभी तक आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव। कोई अक्कू को गलत बोलता है, कोई दीदू को गलत बोलता है, तो कोई प्रीतो को गलत बोलता है। लेकिन प्रीतो ने आज तक कभी जवाब नहीं दिया, पर आज के व्लॉग में उन्होंने जवाब भी दिए हैं, और हम आपको वो कमेंट उनके जवाब के साथ ही दिखाएंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया। चलिए तो हम पहला कमेंट पढ़ते हैं, क्या आया है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी अच्छी फैमिली छोड़कर अपने घर बैठ गए। आप और सिड अपने घर जाओ, आपको दीदू काम नहीं आएगी। अक्कू और आंटी जी बहुत नाइस हैं, आपकी फैमिली भी नहीं। तो प्रीतो जवाब देती हैं, मैं बहुत अच्छी फैमिली में आई हूँ अपने मम्मी के पास। नेक्स्ट कमेंट, क्यों उसकी दादी खुश नहीं है क्या? अरे अपनी मदर इन लॉ का भी नाम लो। तो प्रीतो जवाब देती हैं, मैं जो सच है वो बताया। तो आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस फैमिली के बारे में, उसको लेकर कोई कमेंट आता है, अब ये स्टोरी सुनने में कौन इंटरेस्टेड है, अब अपनी झगड़ा स्टोरी शेयर करो। और प्रीतो भी जवाब में हंस देती हैं। नेक्स्ट कमेंट, नानका नानका कर रही हो जिन्होंने मोह नहीं लगाया 9 मंथ, दादका को भूल गई। प्रीतो देखिए आप इसका क्या जवाब देती हैं, वही तो थी 9 मंथ तक। आस्क देम व्हाई एवरीवन आस्क सो मेनी क्वेश्चन टू अ गर्ल। तो प्रीतो के इस जवाब से जो दरार है वो साफ झलक रही है। अब उसमें गलती किसकी है वो पूरी तरह से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी तरह से बात कोई बता ही नहीं रहा है। तो जब तक सारी बातें सामने नहीं आ जाती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। पर हाँ, कि हस्बैंड की जहाँ इंसल्ट हो रही हो, लड़की को वहाँ स्टेप उठाना चाहिए, और उसी तरीके से अगर लड़की की इंसल्ट ससुराल में हो रही है तो लड़के को भी आवाज़ उठानी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट और बीबी की रिस्पेक्ट, बोलो बोलो, कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब देखो, इनके मैटर का हमें पता नहीं है, पर हम जर्नल में बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साथ साथ एक दूसरे की फैमिली की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी इनका क्या मैटर है वो टाइम के साथ अपने आप सामने आ ही जाएगा। प्रीतो अपने व्लॉग में ये भी बोलती हैं कि जब उनकी दीदू को बेटा या बेटी होगा तो जो सिड हैं वो बड़े भैया बन जाएंगे और दीदू के बच्चों को शरारत करना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। तो वो उन्होंने काफ़ी बातें बोली, पर लोगों ने उस बात के लिए भी कमेंट किया, और प्रीतो ने क्या जवाब दिया वो आप देखिएगा। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आप एक बात याद कीजिएगा कि जब प्रीतो ने बताया था कि उनकी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में आई थी बेबी जब डिलीवर हुआ था, और उनकी मम्मी उनके साथ रुकना चाहती थी, तब उनके ससुराल वालों ने क्या जवाब दिया था आपको याद है? उनके ससुराल वालों ने कहा था कि रिश्तेदारी टाइम पे ही अच्छी लगती है, और आज वही जवाब प्रीतो ने कमेंट करने वाले को भी दिया है। तो देखिएगा कमेंट क्या है। सबको खुशी हुई, सबके नाम लिए, प्रिया की सास को भी खुशी हुई, लेकिन अक्कू की मम्मी और बहन का नाम नहीं लिया। सिड की बुआ का बेटा उसका भाई नहीं है क्या?
ये कमेंट इसीलिए किया गया क्योंकि जब प्रीतो अपने व्लॉग में बता रही थी कि सिड के भाई बहन कौन होगा, जैसे कि दीदू के बेटा या बेटी होंगे तो वो सिड के भाई बहन होंगे, उन्होंने ये बात 2-3 बार बोली। तो इस बात से कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ के बच्चे के लिए क्यों नहीं बोला, वो भी तो उसका भाई है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए ये कमेंट किया गया। लेकिन प्रीतो ने इसका क्या जवाब दिया? तो प्रीतो ने वही जवाब दिया जब इनकी मदर इन लॉ ने जवाब दिया था, जब इनकी मम्मी हॉस्पिटल में अपना बैग पैक करके आई थी, इनके साथ रुकना चाहती थी। जी हाँ, इनकी सास ने कहा था कि रिश्तेदारी तो टाइम पर ही अच्छी लगती हैं। तो आज प्रीतो ने वही जवाब दे दिया कि टाइम आने पर सब चीज़ अच्छी लगती है। अब यहाँ से ये तो पता चलता है कि उसी बात से चिंगारी तो लगी है जो अभी तक बुझी नहीं है। अब देखिएगा, कमेंट करने वालों ने जब दीदू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो विलन है तो प्रीतो ने क्या जवाब दिया। पहले हम पढ़ते हैं कमेंट। दीदू इज़ अ बिगर विलन देन कोमोलिका। ओ माय गॉड। देन प्रीतो आंसर देती हैं, नो शी इज़ नॉट रियल कल्प्रिट। तो प्रीतो हु इज़ द रियल कल्प्रिट? तो देखो, सिर्फ दीदू को तो लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि लोग सिर्फ यही बोलते हैं दीदू रिस्पॉन्सिबल है, दीदू रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी फाइट के लिए। कुछ लोग अक्कू के लिए भी बोलते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। और कभी प्रीतो ने उस बात के लिए जवाब नहीं दिया है कि अक्कू रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, अक्कू की गलती है या नहीं है। तो प्रीतो ने अगर उस बात के लिए जवाब नहीं दिया है, इसका मतलब प्रीतो की नज़र में अक्कू ही गलत हैं। तो कौन सही है कौन गलत, ये पता चलेगा आने वाले टाइम में। आप लोगों के लिए एक और कमेंट लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़िएगा, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।